बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये हर एक का होता है। किसी को तकलीफ ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ गया। ভয়ঙ্কর এই রোগটি আক্রমণ করে ফেলেছে কোটি কোটি লোককে, ছেলে মেয়ে ছোট বড় সবার ওই জীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলেছে এই রোগটি। কি করে বাঁচবো আমরা, ছোট্ট একটি হেলথ টিপস তুলে ধরুন সবার মাঝে। এই মুহূর্তে ভারত তথা এশিয়া উপমহাদেশের বিখ্যাত এক্সপার্ট ডক্টর ইশফাক আহমদ গিলানি সুজাপুর রয়্যাল নার্सिंग होम में কি বলছেন তিনি রোগটি সম্বন্ধে। प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जो समस्या है वो है पेशाब की समस्या। रात को बहुत बार उठना पड़ता है, नींद हराम हो जाता है, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, गाड़ी में चढ़ता है तो उसको एक प्रेशर रहता है कि कब हमारे प्रॉब्लम हो जाए। घर घर में ऐसा प्रॉब्लम, ये बीमारी इतना फैल क्यों रहा है? किडनी है, किडनी से पेशाब नली से नीचे आता है, ये पेशाब की थैली है और ये प्रोस्टेट यहाँ रहता है। ये एक मेल ग्लैंड है, सिर्फ मर्दों में होता है और ये उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ने की वजह से पेशाब का रास्ता बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से तकलीफ शुरू होती है। जैसे आपने पहले ही बताया, पेशाब बार बार होता है, रात को उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, पेशाब में कंट्रोल नहीं है, लगा तो तुरंत जाना है पेशाब करने, फ्लो कमजोर हो जाता है, पेशाब करने के बाद कतरे कतरे गिरता है काफी टाइम के लिए। और इसका मुकम्मल इलाज है, पहले हम दवाइयों से कोशिश करते हैं ताकि रास्ता खुल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दवाई का इफेक्ट नहीं रहता है, तब हम इसको माइक्रो सर्जरी करके पेशाब के रास्ते से जाके जो बड़ा पार्ट है प्रोस्टेट का इनलार्ज पार्ट, उसको अंदर से काट देते हैं, रास्ता खुल जाता है, बीमारी खत्म। सर, इससे बचने के लिए हमारे अवाम को कुछ बोलेंगे? बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये हर एक का होता है। किसी को तकलीफ ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ गया, तकलीफ हुई, दवाइयां हैं, ऑपरेशन है। किडनी में जो पत्थर हो जाता है जी, ये बीमारी घर घर में ये भी फैल रहा है, तो क्यों पत्थर हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नींबू पानी पिए सुबह शाम में 1 गिलास, और इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसी तकलीफ अंडरलाइंग है, लाइक ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, उसका इलाज करें, उससे पत्थर नहीं बनेगा। और ऐसे अगर कोई किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कोई अंडरलाइंग डिजीज है, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, उनका इलाज करें, या डायरियाज हो रहे हैं, उनमें पत्थर बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जिसकी किडनी में एक बार पत्थर बन गया, उसको दोबारा पत्थर बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बनिस्बत बाकी लोगों के। तो उनको खास ख्याल करना है, उनको पानी ज्यादा पीना है और उनको हर साल अपना एक अल्ट्रासाउंड करना है। ह्यूमन बॉडी में कॉमन जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो आपने आलोकपात किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये भी जानना चाहूंगा कि क्या क्या बीमारी में आपके पास सहायता हम ले सकते हैं? प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे पास आ सकते हैं। किडनी में पत्थर है, किडनी में ट्यूमर है, किडनी में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली में ट्यूमर हो गया, ब्लड आ रहा है पेशाब के रास्ते में, पेशाब में रकआउट हो रही है। ऐसे फीमेल्स में, लेडीज हमारी माँ बहनें, उनका पेशाब ज्यादा हो रहा है, पेशाब में अर्जेंसी है, लगा तो रोक नहीं सकती हैं, खांसने छींकने से पेशाब लीक हो रहा है, इनको मेरे पास आना चाहिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हैं, या मेल इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनके मेल पार्टनर को हम एवेलुएट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में पड़ गए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहाँ? रॉयल नर्सिंग होम सुजापुर में आ जाइए। मैं हूं या ना हूं, मैं यहाँ पे राब्ते में हमेशा हूं, चाहे टेलीफोन के जरिए, चाहे वीडियो कॉल के जरिए, फिजिकली। सर्जरी की अगर जरूरत पड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा? सब सर्जरी रॉयल नर्सिंग होम में होती हैं, और वही सर्जरी जो आप अपोलो चेन्नई में, अपोलो दिल्ली में, अपोलो हैदराबाद में मिलती है फैसिलिटीज, वही फैसिलिटीज आपके रॉयल नर्सिंग होम सुजापुर में अवेलेबल है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट ना करें। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে রোগগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, সেই রোগগুলো সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যখন আতঙ্কের একটা সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমাদের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমরা, তখনই আমরা চেষ্টা করলাম যে এই রোগ থেকে আমাদের জনগণ তথা দর্শককে আমরা কিভাবে সাহায্য প্রদান করতে পারবো। একটা ছোট্ট প্রতিবেদন আপনারা তুলে ধরুন, বিশ্বের প্রত্যেকটি লোক এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা পাক। আগামী দিনে আমরা আরো বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে তার সমাধানের ব্যাপারে স্যারের সঙ্গে আলোচনা করব। আপাতত এই পর্যন্তই। কালিয়াচক ব্রেকিং নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই অসংখ্য অসংখ্যবার ধন্যবাদ।